जिन महिलाओं ने आपको वोट दिया, आपकी सत्ता बनाई, आज 3 महीने भी उस सरकार के नहीं हुए, मगर हमारी बेटियां मौत के मुंह में समा रही। बिहार की महिलाओं पे जरूर कहर बरप रहा है, ये तो देख रहे हैं। हमारी बेटियों पे जबरदस्त रूप से बरस रहा है। नीट छात्रा का प्रकरण बोलते हुए कलेजा भर जाता है, आंखें भर आती है कि समाज की बेटी बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती है डॉक्टर बनने का, और उसे जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, जिस तरह से उसका बलात्कार हुआ है, पूरे सरकार को शर्मसार डॉक्टर बनने का, और उसे जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, जिस तरह से उसका बलात्कार हुआ है, पूरे सरकार को शर्मसार होनी चाहिए। कोई एजेंसी नहीं, यह अभी माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कहा है सभापति महोदय कि आपको सीबीआई जांच में कोई परेशानी होगी, उस ऑर्डर शीट को पढ़ लीजिए। मैं उस ऑर्डर शीट को देखा उस सभापति महोदय, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई आपत्ति होगा तो आप कोर्ट आइएगा। सबसे पहले तो माननीय राजीव रंजन जी ने जो की बात से ही मैं शुरुआत करूंगी कि उन्होंने कहा कि अपार बहुमत मिला। नीरज कुमार, मैं सॉरी, नीरज जी ठीक है, वो हम लोग एक साथ रहे हैं, एक साथ राजनीति किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो चलिए, तो ये उन्होंने कहा कि अपार बहुमत उनको मिली है और इधर एक कहर बरपा है। तो अब विपक्ष को क्या कहर बरपा है वो तो सब लोग देख रहे हैं, मगर बिहार की महिलाओं पे जरूर कहर बरप रहा है, ये तो देख रहे हैं हम लोग। और ये कहर हमारी बेटियों पे जबरदस्त रूप से बरस रहा है। जिन महिलाओं ने आपको वोट दिया, आपकी सत्ता बनाई, आज 3 महीने भी उस सरकार के नहीं हुए हैं, मगर हमारी बेटियां मौत के मुंह में समा रही है। नीट छात्रा का प्रकरण बोलते हुए कलेजा भर जाता है, आंखें भर आती हैं कि समाज की बेटी बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती है महोदय, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती है। वो परिवार से लड़ती है, समाज से लड़ती है, तब वो आगे बढ़ती है। वो अपना सपना देखती है, वो डॉक्टर का सपना देख रही थी, डॉक्टर बनने का, और उसे जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, जिस तरह से उसका बलात्कार हुआ है, पूरे सरकार को शर्मसार होनी चाहिए महोदय, मगर एक जिक्र तक नहीं है। आप बहुत आराम से कह देते हैं कि हमने सीबीआई जांच कर दी। सीबीआई जांच आपने किन परिस्थिति में किया है, उसका परिवार, उसकी मां जब बोलती है, सुने होंगे आप लोग भी, कलेजा फट जाएगा। वो कहती है कि डीजीपी साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि ये बात तुम मान लो कि तुम्हारी बेटी आत्महत्या कर ली है। डीजीपी साहब है, कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ती नहीं थी, तुम्हारी बेटी डायरी लिखती थी। कोई एक बेटी अगर डायरी लिखती है तो एक मिनट बोल लेते हैं महोदय, बोल लेते हैं नीरज जी बोल लेते हैं, उसके बाद बोलिएगा। 1 मिनट नीरज जी बोल लेते हैं, फिर आप बोलिएगा, लाइट टूट जाएगा। बोल लेते हैं। डीजीपी की जब बात आई है, यहाँ के पुलिस विभाग के आला अफसर हैं जी, और उनके बारे में ऐसे कहते हुए आपको मैंने किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हैं? जी, उनकी माँ ने मुझे जो बताया, मैं इस बात की जिक्र कर रही हूँ। उनकी माँ ने जो मुझे बताया महोदय, यहाँ पर सोशल मीडिया पे पूरी बात आ रही है। बोलिए सभापति महोदय, एक मिनट हम एक ही अनुरोध करना चाहते हैं। ये दुखद घटना है, पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, और राज्य सरकार ने 19 दिन में सीबीआई जांच के लिए भेज दिया। उस परिवार के लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया। माननीय न्यायमूर्ति अरुण झा के बेंच ने यह न्यायिक निर्णय दिया कि इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप ही हमको बताइए, बिहार पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांच गया तो संतुष्ट नहीं, तो आखिर कौन एजेंसी जांच करेगा? पॉलिटिकल कोई पार्टी जांच करेगी
कोई एजेंसी नहीं। यह अभी माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कहा सभापति महोदय कि आपको सीबीआई जांच में कोई परेशानी होगी, उस ऑर्डर शीट को पढ़ लीजिए। मैं उस ऑर्डर शीट को देखा हूं सभापति महोदय, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई आपत्ति होगा तो आप कोर्ट आइएगा, अन्यथा सीबीआई पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय एक स्लाइड, लेकिन हम इस बात के लिए आप लोग अपनी राय दीजिए जरूर। जिसके साथ घटना हुई उस मां की पीड़ा, उसके परिवार की पीड़ा सरेआम नीलाम करने का किसी को अधिकार है? जब राज्य के देश के अंदर पोस्को एक्ट है, निर्भया कांड के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, नेताओं पर जिस ढंग से अनर्गल टिप्पणी की जा रही है और जिस ढंग का अनाप शनाप प्रचार किया जा रहा है, क्या इस बात के लिए सभापति नहीं पोस्को एक्ट का अनुपालन होना चाहिए कि नहीं? ये सवाल महत्वपूर्ण है सभापति हो गया। ये बात ये बोल चुके हैं। खाली हमारा यही ऑब्जेक्शन था कि डीजीपी का नाम इसमें नहीं घसीटा जाए, अगर आया है तो इसको निकाल दीजिए। जी ठीक है महोदय, क्योंकि उनकी मां ने इस बात को सरेआम कहा है और चल भी रहा है। और मैं ये कहूंगी महोदय कि सिर्फ ये नहीं, बात कर रहे हैं शिक्षा की, बेटी पढ़ने की, बहुत आंकड़े आए हैं, मैं आंकड़े में नहीं जा रही हूं महोदय, मगर परफेक्ट हॉस्टल की बात आप देख लीजिए महोदय। हमारी बेटियां तो पढ़ना चाह रही हैं और इन तमाम घटना से पूरे बिहार की बेटियों में एक भय व्याप्त हो गया है, पूरे बिहार के बेटी के गार्जियन में भय व्याप्त हो गया है कि हम अपनी बेटियों को कैसे बाहर निकालें, कैसे हम पटना उनको भेजें। तो आप बहुत स्कूल खोल लीजिए और बहुत आप कर लीजिए, मगर जब इस तरह का माहौल और वातावरण रहेगा तो हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, लोग, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कम से कम तमाम अनुमंडल में डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज आप खोलें, जिससे कि हमारी बेटियां, हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएं। नहीं तो आप बात, बहुत बड़ी बड़ी बात आई है, मगर वो हमारा बात हो रही है, घोषणा हुई है, बहुत पहले से घोषणा हुई है, मगर वो खुल नहीं रहा है। इसलिए जल्द से जल्द इसे खोला जाए।